Assalamualaikum. I am Farida Anjum. Today I am going to teach you how to convert decimal number into binary number. डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहली स्टेप है कि जो डेसिमल नंबर रहेगा उसे हमें 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को साइड में लिखते जाना है। जो भी न्यूमरेटर की जो वैल्यू रहेंगी डिवीजन की फर्स्ट उसको और 2 से डिवाइड करते रहना जब तक कि रिजल्ट हमारा 0 ना आ जाए, और जो रिमाइंडर हमारे आएंगे 1 और 0 फॉर्म में वो हमारे बाइनरी नंबर्स होंगे। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि 6 रेडिक्स में 10 दिख रहा है आपको, इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है और ब्रैकेट के बाहर रेडिक्स 2 है। 10 स्टैंड फॉर 10 जो रेडिक्स होता है वो डेसिमल नंबर का होता है और 2 रेडिक्स बाइनरी का होता है। यानी जो 6 है ये डेसिमल नंबर है, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 मेथड इस्तेमाल करना है। डिवाइड बाय 2 ही क्यों यूज करना है? क्योंकि बाइनरी का रेडिक्स 2 होता है, इसलिए हमें उस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 होता है। जैसे 2 के टेबल में 6 कब आते हैं? 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिजल्ट आया है 3 और रिमाइंडर क्या बचा है? 0। तो हमको इस तरीके से लिखना है 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 और रिमाइंडर 0। ये हुई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो रिजल्ट 3 आया था, अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 तो नहीं आते हैं, उससे छोटा नंबर आता है 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 होते हैं 1। तो हमारा रिजल्ट 1 आया है और रिमाइंडर भी 1 आया है। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 1 होता ही नहीं, क्योंकि 2 बड़ा नंबर होता है 1 से, इसलिए रिजल्ट क्या आया है? 0 और 1 रिमेनिंग बच चुका है, तो इसलिए रिमाइंडर 1। तो रिजल्ट 0 रिमाइंडर 1। अब हमारा रिजल्ट 0 आ गया तो हमको हमारे डिवीजन स्टॉप कर देना रहेंगी। अब इसको लिखने का तरीका है, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। मैंने पहली दूसरी तीसरी तीनों स्टेप मैंने एक साथ लिखी हूँ। 6 डिवाइड बाय 2 हमारा 3 आया था, रिमाइंडर 0 आया था। 3 डिवाइड बाय 2 हमारा 1 आया था, रिमाइंडर 1 आया था। 1 डिवाइड बाय 2 हमारा 0 रिजल्ट आया था, रिमाइंडर 1 आया था। ये इंटीजर नंबर है, इसलिए हमको फ्रॉम बॉटम टू टॉप उसका नंबर लिखना रहेगा। यानी लिखने का जो तरीका है नीचे से ऊपर की तरफ है। एरो आपको नजर आ रही है यहाँ पर 110। ये 6 डेसिमल का बाइनरी हमारा इक्विवेलेंट आ चुका है। अब एक और हमने एग्जांपल लिए 13 एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करे हैं। ये स्क्रीन पर आपको इसका रिजल्ट दिख रहा है 13 डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 13 नहीं आते, उससे छोटा नंबर आता है 12, तो वो 2 6 जा 12 होते हैं, तो 6 जा का 6 रिमाइंडर 1 बचा। 6 डिवाइड बाय 2 3 होता है, रिमाइंडर 0 होता है। 3 डिवाइड बाय 2 रिमाइंड 1 होता है, रिमाइंडर 1 होता है। 1 डिवाइड बाय 2 0 होता है, रिमाइंडर 1। तो 1101 हमारा 13 का इक्विवेलेंट आया है बाइनरी। अब ये 0.4 है, यानी फ्रैक्शन पार्ट किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल का बाइनरी में? तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हमको मेथड यूज करना रहेगा। तो 0.4 इंटू 2, तो 0.4 का डबल, क्योंकि 2 4 जा कितने होंगे? 8, तो 0.8। अब ये जो 0 है वो कैरी आया है, तो कैरी यहाँ 0 लिखना है। 0.8 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1.6 होता है, तो यहाँ से 1 कट करके आपको ये 1 उठा के कैरी में भेजना है। 0.6 यहाँ पे 1 आ गया। फिर अब 0.6 आया था हमारा, तो उसको 0.6 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1.2, फिर 1 कट करके ये कैरी में जाएगा, 0.2 बचा। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0.4 हो रहा है, कैरी 0 हो रही है। 0.4 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0.8 हो रहा है, कैरी यहाँ 0 हो रही है। तो ऐसे 5 मिनिमम आपको 5 डिजिट तक के मल्टीप्लाइड करना है, 5 स्टेप तक के। ये हमने 5 स्टेप तक के मल्टीप्लाइड कर दिए। यहाँ पर 0 इसको जो बाइनरी नंबर लेने का जो मेथड है आंसर लिखने का वो टॉप टू बॉटम है, अपोजिट है इंटीजर नंबर से। 0.4 रेडिक्स 10 इज इक्वल टू पॉइंट, क्योंकि पॉइंट था 01110, ये हमारा नंबर आया है 0.4 का। ऐसे ही है। अब आपको मिक्स्ड आएगा बोर्ड एग्जाम में 56.2 एक फॉर एग्जाम्पल लिए, इसमें नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। तो इंटीजर पार्ट भी है प्लस फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो यहाँ इंटीजर पार्ट मैंने 56 को डिवाइड करके बताई हूँ यहाँ पे, तो उसका रिजल्ट आया है 11100। और 0.2 को यहाँ मल्टीप्लाइड करें क्योंकि फ्रैक्शन था, उसका आया है 00110। तो उसको लिखने का तरीका एक साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप बुक में लिखिए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल्स सॉल्व कीजिए। जैसे ये मैंने होमवर्क दी हुआ आपको, कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये
3 क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सॉल्व करके देखिए इसके आंसर क्या आते हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर इसके आंसर लिख कर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई प्रेजेंटेशन।